हेलो स्टूडेंट, हॉस्पिटल हेल्थ केयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 4 दैट इज़ अल्टरनेट एंड इंडिजिनस अप्रोच टू हेल्थ केयर इसको डील करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम आयुष की बात करेंगे। आयुष क्या है हम ये देखते हैं। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आयुष की स्टडी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखो, मॉडर्न सिस्टम में या मॉडर्न इरा में आप देख पा रहे हैं कि जितनी हम लाइफ को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं उतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, उतने हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं डिसीज़ का कारण बन रही है, और इसमें कैंसर जैसे डिसीज़ तो कॉमन हो गए हैं। It has been realized that no single system of the medicine can address the healthcare need of the modern society। और ये रियलाइज़ किया गया कि मॉडर्न सोसाइटी में कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू सारी की सारी डिसीज़ को ठीक किया जा सके। अगर आप ये कहते हैं कि आपका हेड पेन भी रहता है, मूड स्विंग भी होता है, बॉडी के किसी पार्ट में कभी कभी कुछ ईज भी होती है, आपको कभी कभी चलने में दिक्कत होती है ना, ऑल दैट। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप एलोपैथिक कोई एक मेडिसिन ले रहे हैं जिससे सारी के सारी जो ईज आपको हो रही है उसको क्योर किया जा सके। तब इसका अल्टरनेटिव क्या है। अराउंड द 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरिया यूज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और रूरल एरिया, हम ये कहते हैं कि रूरल एरिया वो एडवांस एरिया है या वो एडवांस सोसाइटी है जहाँ पे मोर देन 100% जो है वो अपने डेली लाइफ में बहुत बिजी हैं। दे आर वर्किंग, और अपने वर्किंग कंडीशन में ना चाहते हुए भी वो ऐसे ऐसे डिसीज़ के चपेटे में आ जाते हैं जिसको ठीक करने के लिए वो अभी भी ट्रेडिशनल सिस्टम को अप्लाई करते हैं। सर्वे में पाया गया है 60 से 70% ऐसी पॉपुलेशन है रूरल एरिया में। अब यहाँ पे जो इंडिया है, हम ये कहते हैं ना कि इसकी संस्कृति सभ्यता बहुत विशाल है। तो इंडिया का जो चिकित्सा है जिसमें हम ये कहते हैं चरक संहिता है ना, उसके बाद भी नई नई संहिताएँ आई है, उसके बाद भी नए नए चिकित्सा सुविधाएं आई हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में भारत ने बहुत 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 तरक्की की है। तो चरक संहिता से लेके आज तक के ट्रेडिशन वे में हम ये देख पाते हैं कि जो कैपेबिलिटी इन मॉडर्न मेडिसिन है उसमें भारत लीड कर रहा है, और बहुत सारे हेल्थ सिस्टम को ये साइमल्टेनियसली यूज़ भी करता है, जिसमें एक है आयुष, AYUSH, आयुष। आयुष दैट मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक। ये सारे फील्ड को मिलाकर एक सिस्टम बना दैट इज़ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे हम आयुष कैसे कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज द इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटिंग होलिस्टिक हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंशन, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर भी प्रमोट करता है। आयुष में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह खुले हुए हैं। आयुष में बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, और आयुष के तहत बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो अभी भी अपना रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आयुष का सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, हमने यहाँ पे लोगो आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। वो यूनानी पद्धति को लेता है, नेचुरोपैथी को लेता है, देन वो आयुर्वेदा को भी लेता है। इन सब चीज़ों को मिला के आयुष वर्क करता है। मतलब इसके बहुत सारे फील्ड हैं, और फील्ड को जब एक कंबाइन किया जाता है और हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जाता है, तब दैट इज़ द आयुष सिस्टम इज जनरेटेड। These are the traditional and indigenous system of medicine with the long history in India and other part of the world। केवल इंडिया में ही नहीं, आयुष पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी वर्क करता है, और इसका एक होलिस्टिक अप्रोच है टू हेल्थ, कंसिडर द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। वी आर द ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आपको भी पता है कि कोई भी इंडस्ट्री चल रही है तो कुछ ना कुछ पार्ट्स में खराबी आएगी।
एग्जैक्टली और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में तो इतने सारे सिस्टम है और हर सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, तो किसी ना किसी सिस्टम में कुछ ना कुछ ईज आना, प्रॉब्लम आना, ये कॉमन है। तो इन सब प्रॉब्लम को आयुष जो है वो एक सिस्टम के थ्रू ठीक करता है। प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। Ayush system emphasizes disease prevention and health promotion through the natural remedies, lifestyle modification and other therapies. Key component of the Ayusha, that is Ayurveda. Ayurveda, an ancient Indian system of medicine that focus on the balancing the body three doors: Vat, Pitta and Kapha. वात, पित्त एंड कफ क्या होता है? ये किसी भी मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के विकार पाए जाते हैं। इस विकार को कहते हैं वात, पित्त और कफ। कफ कोल्ड एंड हम ये कहते हैं ना कफ एंड कोल्ड, तो वैसे वात, पित्त एंड कफ है। कहीं पे पेन हो रहा है तो हम ये कहते हैं वात ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बॉडी में एयर का कंपोजिशन ज़्यादा हो गया। पित्त बढ़ गया है मतलब एसिडिटी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। कफ मतलब कोल्डनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो 3 विकार हैं वात, पित्त और कफ, इसको आयुर्वेद में दूर किया जाता है। और किस बेसिस पे किया जाता है? ह्यूमन बीइंग की डाइट को बैलेंस करके, हर्ब्स वगैरह का यूज़ करके। आपने देखा होगा कि अभी नए नए चल रहे हर्बल लाइफ में क्या होता है, एक ड्रिंक दिया जाता है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स के जूस होते हैं, जिसके थ्रू ह्यूमन बॉडी को ठीक किया जाता है। देन लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, योगा करवा के, मेडिटेशन करवा के, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्सरसाइज के वे में ला के उसको ठीक किया जाता है। दैट इज़ द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में 3 विकार को ठीक किया जाता है, दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ। उसके बाद है योग। योग अ सिस्टम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट प्रमोटिंग वेलबींग एंड स्ट्रेस रिडक्शन। देखो योग का मतलब होता है हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी है, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल को एक अलाइनमेंट में लेके आना, एक स्थिति में लेके आना, जिसे हम कहते हैं योग। योग में हम अपने मन को साधते हैं, अपनी आत्मा को साधते हैं, अपने शरीर को साधते हैं। तो जब ये तीनों एक अलाइनमेंट में सध जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योगा। तो योग के द्वारा भी कई बीमारियों को ऑटोमेटिकली हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी आपको पता है कि नेचुरल एयर है, प्रकृति का सानिध्य है, जो 5 एलिमेंट्स हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इसके कांटेक्ट में आके, प्रकृति के सानिध्य में आके हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दैट इज़ नेचुरोपैथी, अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट यूज द नेचुरल मेथड लाइक डाइट, एक्सरसाइज, हर्बल रेमेडीज टू प्रमोट द हीलिंग। घर में आज भी आपने देखा होगा कि अगर कोई ओल्ड पर्सन है, दादी, नानी, मम्मा, पापा हैं, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि अरे कुछ हो गया तो चलो अजवाइन खा लो, है ना, और कुछ इंडाइजेशन हो रहा है तो सौंफ खा लो, कुछ और वॉमिट सेंसेशन हो रहा है तो अदरक और क्या बोलते हैं जो वो होता है गुड़, उसको उबाल के पी लो। तो दैट इज़ द नेचुरोपैथी, जो कि हमारे घर में ही बहुत सारे मेडिसिन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट में ब्लड निकल रहा है तो वहाँ पे हल्दी लगा दो, तो वो भी एक होम रेमेडीज़ है। तो हम इसको नेचुरोपैथी कहते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी डिसीज़ को क्योर किया, प्रिवेंट किया जा सकता है। देन यूनानी इज़ द ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन organizing in the Mid East and practices in India focus on the 4 humors पे काम करता है, that is blood, phlegm, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ब्लड ह्यूमन बॉडी में आपने देखा होगा कि बेसिकली 70% वाटर है, मोर देन 15%, 15% 14% ब्लड है, उसके अलावा हार्मोन्स एंड अदर एसिड सिक्रीशंस होते हैं। तो ये जो ब्लड है, ब्लड
के फ्लो को कंट्रोल करना। ब्लड में आपको भी पता है बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड पार्टिकल्स, है ना। तो इन सब चीज़ों को एक फ्लो में लेके आना। अगर कोई ईज हो गई है, फ्लैगमेंट पे काम करना, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल दैट इज़ वही कफ पित्त जो हम ये कहते हैं। तो यूनानी इस पे वर्क करते हैं और ये अगेन एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। यूनानी पद्धति हम कहते हैं ना, जो यूनान से आई थी, दैट वाइज यूनानी पद्धति कहा जाता है। एंड सिद्धा इज़ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम साउथ इंडिया, एम्फेसिसिंग द हर्बल मेडिसिन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस। बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो कई वे में होता है। मॉर्निंग जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो उससे कुछ टॉक्सिक सिस्टम निकलते हैं। देन जो पॉटी वगैरह होता है उससे कुछ टॉक्सिक सिस्टम निकलते हैं और सबसे ज़्यादा निकलता है स्वेटिंग से, है ना। तो जब आप स्वेट करते हैं, जब पसीना बाहर निकलता है, तो मान के चलिए 30% आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो स्वेटिंग से होता है। तो ये साउथ की सिद्धा जो है वो साउथ की एक मेडिसिन सिस्टम है। अगेन ये ट्रेडिशनल है, जो कि पूरी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में डिटॉक्सिफाई करती है, इन सब चीज़ों को बाहर निकाल के। तो वो एक सिस्टम के थ्रू होता है। होम्योपैथी, है ना, होम्योपैथी बहुत ही पुराना है। जैसे हम ये कहते हैं आयुर्वेदा, वैसी होम्योपैथी है। A system of medicine that uses highly diluted substance to stimulate the body natural healing abilities। होम्योपैथी की मेडिसिन आप भी देखिए कि छोटी छोटी गोलियों के फॉर्मेट में होती है, बस उसमें लिक्विड डाल दिया जाता है जिसकी वजह से बॉडी बहुत क्योर होती है। बट ये सारी जो आयुष के सिस्टम है ये टाइम टेकिंग है, समय लगता है। ऐसा नहीं इमीडिएटली आपने मेडिसिन लिया और इमीडिएटली आप ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो आयुष और मॉडर्न मेडिसिन है ये काम कैसे कहते हैं, इंटीग्रेशन को देखें। दे आर द मूवमेंट टुवर्ड द इंटीग्रेटेड आयुष सिस्टम with the modern medicine to provide a more comprehensive and holistic approach to healthcare. Complementary approach, Ayush system can complement the modern medicine by addressing the chronic condition, promoting wellness, enhancing the quality of life. कई बार क्रॉनिक सिचुएशन आ जाता है, उसको प्रिवेंट करने में, लाइक कोई बहुत ज़्यादा साइकिक हो गया है तो उसको क्योर करने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं हो रही है, तब इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वेलनेस को प्रमोट करने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए। अगर हम अपनी वेलबींग को ठीक करते हैं तो मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली जो सराउंड होता है वो ठीक हो जाता है। हम कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस होम, घर से ही या इंडिविजुअल ही हमको बेटर होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आयुष आपकी हेल्प करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देयर इज़ द नीड फॉर मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू साइंटिफिक वैलिडेट द एफिशिएंसी एंड सेटिस्फाई आयुष सिस्टम इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो गूगल में आपको मिल जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्रमोट एंड रेगुलेट द आयुष सिस्टम। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दे आर द न्यूमरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया दैट ऑफर ट्रेनिंग इन आयुष सिस्टम। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो इट कैन फैसिलिटेट अवेलेबल इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड वेलनेस सेंटर। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज चलते हैं और बहुत सारे इसके ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि डोर टू डोर वर्क भी करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, यस, द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग टू राइज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द आयुष सिस्टम एंड देयर बेनिफिट्स। यूनिवर्सिटी है आयुष की रोल, द आयुष यूनिवर्सिटी प्ले द क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग आयुष सिस्टम बाय द प्रोवाइडिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। देन करिकुलम, दीज यूनिवर्सिटी ऑफर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू आयुष सिस्टम कवरिंग देयर थ्योरीज, प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क ऑल्सो।
Ayush University conduct the research to validate the efficiency and safety of the Ayush system to develop new therapy. Healthcare Ayush University also provide the healthcare services to public through their affiliated to hospitals and clinics. आप भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया में मेडिसिन या ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेडिसिन की कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहती है। और ये क्यों है? इसका पर्टिकुलर रीज़न ये है कि आदमी सब कुछ देकर भी अपने प्राण बचाना चाहता है। अगर मैं बीमार हूँ तो मान के चलिए कि मैं फिर कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे अपने वेलबींग को बेटर करने के लिए अगर मैंने मेहनत करके बहुत सारा कुछ अर्निंग कर भी लिया है और बीमार हूँ तो पूरी अर्निंग मुझे उसमें झोंकनी पड़ेगी। तो ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ट्रेडिशनल वे को ढूंढते हैं, मॉडर्न वे से हटकर, ताकि हम बेटरमेंट फील कर सके, वेलबींग को बेटर कर सकते। तो आयुष इसमें आपकी हेल्प करेगा। एक रिसर्च स्कॉलर है शालिनी रुद्रा। शालिनी रुद्रा ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में अपना पेपर पब्लिश किया है, यूटिलाइजेशन ऑफ द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, दैट इज़ आयुष। तो इनका ये कहना है कि आयुष एन एक्रोनिमिक ऑफ द आयुर्वेदा। Ayush care across the socio-economical and demographical group in India. Overall, 6.9% of all patients seeking the outpatient care in reference provide the last 2 weeks have used the Ayush services without any significant differences across rural and urban India. Important public health facility play the key role in provisioning of Ayush care in rural area with higher utilization in Chhattisgarh, केरल एंड वेस्ट बंगाल। शालिनी के रिसर्च ने बताया कि आयुष का यूज़ मोस्टली इंडिया में छत्तीसगढ़ में, केरला एंड वेस्ट बंगाल में होता है। यूज़ ऑफ आयुष अमंग द मिडिल इनकम हाउस होल्ड इन लोअर व्हेन कंपेयर वेयर पुअरर एंड रिचर हाउस होल्डर। ये देखा गया है कि हाई और लो को छोड़ दे तो मिड वे में जितने भी पॉपुलेशन है वो आयुष को यूज़ करते हैं। आयुष केयर यूटिलाइज इज हाईली अमंग पेशेंट विथ क्रॉनिक डिसीज एंड ऑल्सो बाय ट्रीटिंग द स्किन रिलेटेड एंड मस्कुलो स्केलेटन अलाइनमेंट, जैसे किसी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कहीं हेड बोन ब्रेकडाउन हो गया है ना, स्किन डिसीजेस सोरासिस वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आयुष जो है वो जड़ से प्रिवेंट करता है। Although the overall share of the Ayush prescription drug in total medicine expenditures is only about the 6%, but the average expenditure for the drug on Ayush and allopathy did not differ highly. The discussion compare our estimate and finding with other studies and also highlight major policy issues around the mainstreaming of Ayush care. Ayush care other medicine से कहीं ज़्यादा बेटर है। सो थैंक यू टू ऑल। मुझे लगता है आज की क्लास हम यहीं पे ओवर